निकालते हो या आपको कुछ आप जो पसंद नहीं है आपको वैसे कुछ चीज होने वाला है. So that is called risk. Now in sports, if you want to improve, you have to take certain risk. Risk बिना आप खेल में improve नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, सो जब आप रिस्क लेते हो तो मतलब आप खुद को कुछ डेंजर में फेस कर रहे हो. स्पोर्ट्स में डेंजर क्या है? डेंजर है इंजरीज. ओके, सो वास्ट मैक्सिमम इंजरी स्पोर्ट्स में होता है बिकॉज ऑफ टेकिंग द रिस्क फैक्टर. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप इंप्रूव में नहीं करोगे, आपका डेंजर भी नहीं है तो उसमें तो आप इंप्रूव नहीं करोगे. सो टू इंप्रूव यू हैव टू टेक सर्टेन रिस्क. ओके, so the risk is more in contact sports. Contact sports मतलब जहां पे दो खिलाड़ी मिलते हैं, that is say football, basketball, hockey, judo, wrestling, जहां पे दो प्लेयर एक दूसरे से टक्कर होता है, वैसे गेम में ज्यादातर इंजुरी होता है. ओके, एथलेटिक्स बोलो जिसमें आप किसी को टच नहीं कर रहे, या स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, उसमें भी इंजुरी होता है, पर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा इंजुरी होता है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी इन जनरल. प्रीमॉर्टल मींस प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी मतलब आदमी जिस एज में इसका डेथ होता है उससे पहले डेथ को बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ. ओके, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे so you will remain fit, you will live long. Okay, आप जितना ज्यादा आप अगर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने खुद को इंजुरी बिना रख सकते हो and you will live long a healthy life. Okay, then coronary heart disease, it is a disease of the blood vessel supplying the heart. हमारे जो हार्ट में ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं ना, वो ब्लड वेसल का ये डिजीज है जहां पे ब्लड वेसल का अंदर कुछ प्लाग बोलते हैं उसको, वो जम जाता है. मेनली इट इज अ फैटी टिश्यू व्हिच ग्रोज इनसाइड द वेसल एंड व्हिच रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो हमारे पूरा शरीर में ब्लड सप्लाई कम होगा. सो दैट इज कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज. नाउ इफ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये डिजीज नहीं होगा. हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर. कोलोन कैंसर मींस कैंसर इन द हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका एक अंश को कोलोन बोलते हैं नीचे की तरफ, तो वो कोलोन कैंसर भी हो सकता है. ये सब सारे डिजीज का नाम है. ये होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट. नाउ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So there are several factors that put an athlete more at risk for certain injuries than others. ठीक है, तो हम इसके बाद हम सारे risk factors we will discuss. ठीक है. Now going to the next slide, the risk factors. Yes. Now risk factors are mostly divided into extrinsic risk factor and intrinsic. Intrinsic मतलब जो अंदर के है, मैंने बॉडी का अंदर में जो रिस्क फैक्टर्स है, एंड एक्सट्रिंसिक है जो बाहर का है. ओके, और उसके साथ है मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल मतलब जो आप जिस सिचुएशन को आप खुद थोड़ा चेंज कर सकते हो, और नॉन मॉडिफाइबल मींस जो कंडीशन को आप खुद कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू द इंट्रिंसिक फैक्टर्स. नाउ इंट्रिंसिक फैक्टर्स आपको सुन के लगेगा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ज्यादा रिस्की है, पर इंट्रिंसिक फैक्टर्स में ज्यादा इंजरी होता है. ठीक है. नाउ इसमें क्या क्या है? एक जेंडर, female are more prone to injury. It is because of their physical health, because compared to boys, girls or women are physically weaker. उसके साथ साथ जो bone density होता है, bone mineral density, bones are much stronger in boys and it is less stronger in girls. So कुछ ऐसे कारण से क्या होता है ना, लड़की लोग को, female athletes are more prone to injury. Certain injuries such as ACL tear. Okay, then comes maturation. Maturation is an important factor. इसमें क्या होता है, adolescent player, an adolescent जिसको growth अभी complete नहीं हुआ है, वैसे player को क्या होता है, bony growth is very fast.
कंपेयर टू द मसल ग्रोथ. मसल लेंथ में लंबा होता है, पर क्या होता है ना, मसल जो वॉल्यूम होता है वो एडोलेसेंट पीरियड में उतना ज्यादा नहीं होता है हर प्लेयर को. उसमें क्या होता है, एंड एट दैट एज ऑल्सो, यंग एज में क्या होता है ना, बच्चे ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, वो ज्यादा कोशिश करते हैं कुछ ज्यादा करें, उसमें उनका इंजुरी, दे बिकम मोर प्रोन टू इंजुरी बिकॉज देयर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. बोन तो लंबा हो गया, मसल भी लंबा हुआ, पर मसल बल्क उतना ग्रो नहीं किया विच गिव स्ट्रेंथ, तो उसमें इंजुरी हो जाता है. एजिंग मीन्स इट्स एज फैक्टर. ओके, नाउ कमिंग, इसमें थोड़ा आपको डिटेल्स में दिया हुआ है. एज, as I told you, adolescent players sometimes they take more risk and so they get more injured, and at the same time elderly athlete whose degeneration process has already started, क्योंकि women का 30-35 के ऊपर और men player around depends on the game. Like archery you can continue for a long time, but game like gymnast you cannot continue for after, say for men it's after 30 you cannot continue, and for females it may be around 25-26. फिर अगर आप देखोगे फुटबॉल में भी आप उतना एज तक नहीं खेल पाते हो. इट इज बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ गेम एंड द फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द गेम. ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन है हमारे शरीर के अंदर, फैट, मसल, बोन, वाटर, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके ऊपर इंजुरी डिपेंड करता है. सपोज जिसका मसल मास ज्यादा है, दे आर एट द लेस प्रोन टू इंजुरी. जिसका बोन स्ट्रॉन्ग है, जिसका बोन डेंसिटी इज वेरी हाई, मीन्स उसमें मिनरल्स अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, उसका भी इंजुरी रिस्क कम होते हैं. एट द सेम टाइम अ पर्सन हु हैज मोर परसेंटेज ऑफ फैट इज मोर प्रोन टू इंजुरी, क्योंकि उसका मसल मास कम है. एंड फैट क्या होता है ना, वॉल्यूमिनस होता है, उसको देखने में लगता है बहुत मोटा सा, हेल्दी सा, बट एक्चुअली नॉट. मस्कुलर पीपल डू नॉट लुक much, means they are muscular, means उसमें उसके अंदर फैट कम है. Okay, so their body looks in proper shape and they are at the less risk of injury. That is body composition. एक पर्सन का एक टाइप का बॉडी कॉम्पोजिशन होता है. तो those who have a more muscle mass, they are at a very less risk zone of injury. Okay, then history of previous injury. History of previous injury मतलब स्पोर्ट्स में ये काफी देखा जाता है. सपोज अ प्लेयर इज इंज्योर्ड, वो पूरा अपना इंजुरी को ठीक नहीं करके ग्राउंड में चले जाते हैं. वो अपने इंजुरी को, सपोज देयर इज अ लिगामेंट इंजुरी, लिगामेंट स्ट्रेन और मसल स्ट्रेन, क्या होता है ना, वो अपने इंजुरी को 70-80% जब रिकवरी हो जाता है, तो वो सोचता है अभी तो मैं ठीक ही हो गए हैं, so let me start, because they don't want to miss the training. Or sometimes it happens that there is a chance of you getting into the national camp. तो उस टाइम क्या होता है ना, आप अपने थोड़ा इंजुरी को हाइड करते हैं, ज्यादा रिस्क लेके फिर खेल शुरू करते हैं. तो क्या होता है, जगह जहां पे आपको इंजुरी था, that part is not fully recovered, so that part again becomes prone to further injury. Suppose आपका ankle sprain है, आप पूरा वो ठीक नहीं करके ग्राउंड में उतर गए हैं, तो आप देखेंगे जब आप ग्राउंड में उतरेंगे आपको वही एंकल में वही जगह ही चोट लगेगा, बिकॉज दैट एरिया इज वीक, वो पूरा इंजुरी से ठीक रिकवर नहीं हुआ है. सो व्हेन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजुरी, यू आर एट अ मोर रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड. ओके, देन फिटनेस लेवल ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा तो you have very less risk of injury. And skill is again a body component which is, you can say it is a genetic or it's inherent. वो अपने अंदर ही होता है प्लेयर का. बहुत you can develop, but कुछ हद तक आप खुद को डेवलप कर सकते हो स्किल लेवल पर. स्किल लेवल, एक्सक्यूज मी, स्किल लेवल जिस वी कहते हैं ना स्किलफुल प्लेयर मतलब द प्लेयर हु हैज अ गुड स्किल has less risk of injury. ठीक है. Then coming to the external factors. External factors में क्या है, ईगो क्या है एक्चुअली. इन ईगो स्पोर्ट्स में ईगो कहा जाता है. सपोज आप में उतना ताकत नहीं है, पर आपका ओपोनेंट कोई एक एक्टिविटी कर रहा है जो आप फिजिकली आपके लिए संभव नहीं है, पर आपका ईगो है कि नहीं मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, मैं ये कर सकेंगे. तो उसमें क्या होता है, दैट बिकॉज ऑफ दैट ईगो यू पुट योरसेल्फ इनटू रिस्क एंड यू गेट इंज्यूर्ड. ओके, दैट इज कॉल्ड द ईगो.
fatigue is tired मतलब when you play when you are not totally properly recovered from your previous injury. क्या होता है जब हम लोग खेल कूद करते हैं, मसल्स में metabolic waste, lactic acid and metabolic lactates are accumulated in the muscle. तो वो मसल में जब जम जाता है तो क्या होता है ना, during any practice session there will be accumulation of metabolic waste. Now after just after the game you have to start cool down. Cool down is the first step of recovery. ठीक है, जब रिकवरी आपको शुरू हुआ है तो क्या होता है, उसी टाइम से आपका मसल ड्रेन आउट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट. तो अगर नेक्स्ट दिन आप जब आओगे प्रैक्टिस सेशन में, योर मसल्स शुड बी fully fresh, okay, free from all type of metabolic waste in the muscle. But if that is not so, that means you have not recovered from the fatigue. आप fatigue से पूरी आप ठीक नहीं हुए हैं, और अगर आप जब खेलेंगे तब आपको मसल में देयर विल बी मोर प्रोन टू इंजुरी. आप खुद को रिस्क में डाल रहे हो इंजुरी का. ठीक है. देन रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. कभी कभी होता है प्लेयर खुद कुछ मीन्स विदाउट द प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द कोच. जब कोच का गाइडेंस आपको ठीक तरह से नहीं मिलते, आप खुद कुछ करने एक्सरसाइज टाइप शुरू करते हो, एंड मे बी दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज is not fit for you, not fit for your muscles or your body type or your game, and that again predisposes you to further injury. इसीलिए exercise जो आप करोगे, it should be totally according to the need of your game. आपका गेम में जो टाइप का एक्सरसाइज लगेगा आपको उसी टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए. Then lack of supportive or protective gear. Like in the different types of protective gear, like suppose in cycling, helmet, then boxer ke liye tooth guard, then footballer shin guard, then for say volleyballers knee guard. So you should have proper protective gear, and that protective gear should be of proper size. It should be well fitting. ऐसा नहीं आप दोस्त का लेके जिसका बॉडी शेप आपका जैसा नहीं है, फ्रेंड का बोरो करके ले लिया, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. प्रोटेक्टिव गियर शुड बी अकॉर्डिंग टू योर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, एंड इट शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन. उसमें वेयर एंड टियर भी नहीं होना चाहिए. अगर वो टूट फूट गया तो यू शुड चेंज द प्रोटेक्टिव गियर, बिकॉज प्रोटेक्टिव गियर हेल्प्स यू अ लॉट इन प्रिवेंटिंग इंजुरी. ठीक है. इसके बाद है इनअप्रोप्रिएट वार्म अप. आप सब जानते हो वार्म अप कितना जरूरी है बिफोर द गेम, बिकॉज इट हेल्प्स टू स्ट्रेच द मसल्स, इट इंक्रीजेस योर ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, इट इंक्रीजेस योर हार्ट रेट. सो ऑल these are required for you to what is warm up? Actually it is preparing yourself for the game. Now if you are not totally prepared, then again you are putting yourself into the risk of getting injury. तो inappropriate warm up मतलब आपके गेम के लिए जो appropriate है, आप वो पूरा appropriate warm up नहीं किए हैं. Okay. Then comes incorrect training inputs. Again this is the same. आपका ट्रेनिंग में अगर कुछ गड़बड़ होगा, this mostly happens if any player is without the supervision of a coach. अगर कोई प्लेयर खुद कुछ ट्रेनिंग कर रहा है कोच के सुपरविजन के बगैर, तो इस टाइम में क्या होता है ना, वो प्लेयर पूरा एक्चुअली ट्रेनिंग इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ हेल्पिंग योर बॉडी टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू द गेम. नाउ अगर आप ट्रेनिंग आपका गड़बड़ होगा तो यू आर अगेन पुटिंग योरसेल्फ इनटू द रिस्क, आपको इंजुरी हो सकता है. नाउ दीज आर द वेरियस पॉइंट्स ऑन विच the best evidence from the ये research करके देखा गया है. There are so many factors which will put you into risk of injury. Age, as I told you, your age here mainly means your growth of the body. If your body is not strong enough or has not grown enough for that particular activity, you should not try that activity. Okay. So game the intensity of the game should again depend upon the age. Suppose a 12-year boy playing football, he will not practice as a 20-year-old footballer, isn't it?
if the 12-year boy tries to practice like a 20-year-old boy, naturally that 12-year boy is putting himself into a risk of injury. ठीक है, तो आपके एज के हिसाब से, आपके गेम के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रेनिंग करना है, ताकि आपको चोट ना लगे. Then comes gender, as I've told you, women or girl folks are more prone to injury because of their body type and their strength, and sometimes women, as you know, once their menstrual cycle starts, there what happens, there is chance of bone getting decalcified, so women should take enough calcium to make their bones stronger. When that doesn't happen, so what happens, if the bones are weak, the muscles are weak and they are more prone to injury. ठीक है, उसके बाद है चांस मीन्स वही आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, कुछ मीन्स आप एंथुजियास्ट होके कुछ ऐसे करने का कोशिश कर रहे हैं. सपोज आप, just an example, you kick say 20 balls into the goal, you try to kick, and if by chance that day you try to kick 30 balls, तो क्या होता है, आपके मसल के ऊपर ज्यादा लोड आता है and there is a risk of injury. Then coach's decision is totally depends on the coach. Sometimes any person can be wrong, so I will not comment much on that. Then the training load, if the training load is not right, then there is a chance of injury. Body type, as I told you, body is divided into fat, muscle, bone, water. So jiska muscle zyada mass hoga, that person is less prone to injury. More fat in the body, they are more prone to injury. ठीक है. Athlete decision, वही आ गया चांस के जैसे एथलीट कभी कभी डिसाइड करता है. Sometimes athlete's decision is right, sometimes wrong. When the decision is wrong, जब कोई एथलीट कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, तो अगेन वो एथलीट खुद को इंजरी में डाल रहे हैं. टाइम ऑफ सीजन मतलब क्या है, आप लोग का कुछ होता है ऑफ सीजन. नाउ क्या होता है, ऑफ सीजन के बाद अब फिर जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तब क्या होता है, तो ऑफ सीजन में आप काफी दिन रेस्ट ले लिए हैं, योर मसल्स आर नॉट दैट मच रेडी फॉर द गेम. फिर ये जो ट्रांजिशन होता है ना, प्रैक्टिस अगेन प्री कॉम्पिटिशन, समटाइम्स क्या होता है, व्हेन योर मसल इज नॉट रेडी टू टेक द लोड एंड यू गिव दैट अमाउंट ऑफ लोड विच पुट्स द मसल इनटू इंजरी. इसीलिए जब ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ऑफ टाइम टू अगेन प्री कॉम्पिटिशन फेज, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, यू शुड बी वेरी ग्रेजुअल. ओके. Then the training type, anatomy, as I told you, some people like they have किसी का flat foot होता है, उसको बोलते हैं pes planus. हाँ, तो उसमें आपको क्या होगा ना, flat foot में your body weight distribution will not be right, so you may be prone to injury. Then pes cavus, किसी का ये foot का arch ज्यादा ऊंचा होता है. Pes planus means flat and pes cavus means उसका arch कुछ ज्यादा है. फिर जेनु वैरम एंड अब देखें बो लेग. ओके, बो लेग को बोलते हैं जेनु वैरम, और किसी का नॉकनी को बोलते हैं जेनु वैरम, और किसी को आप देखेंगे पैर ऐसे गोल है, मींस बोथ द नीज आर टू मच अपार्ट. तो ये सब एनाटॉमिकल एरर है बॉडी में, तो दैट अगेन पोजेस पीपल टू इंजुरी. किसी में ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर आप छोटा उम्र में कुछ सर्जिकल करेक्शन कर लेते हैं, तो इट इज मच बेटर, सो दैट एज यू ग्रो द मसल्स आल्सो ग्रोज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर शेप आफ्टर द सर्जरी, एंड यू कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम. बट सब प्लेयर के लिए ये सुविधा नहीं होता है, तो देन दैट प्लेयर हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू हिज एनाटॉमिकल डिफेक्ट. ठीक है, उसका डिफेक्ट जैसा उसको वैसे एडजस्ट कर लेने पड़ता है, पर ये एडजस्टमेंट तो 100% आपको नॉर्मल प्लेयर के जैसे नहीं होगा ना. तो देन अगेन यू आर पुटिंग पीपल विद एनाटॉमिकल डिफेक्ट आर मोर प्रोन टू इंजुरी. ओके, गेम सिचुएशन. नाउ गेम सिचुएशन, लाइक सपोज सम गेम्स आर अनप्रेडिक्टेबल, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी. इसमें आप जानते नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट के आपके ओपोनेंट आपको किस तरह से अटैक करेंगे. जैसे एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, इसमें आप जानते हो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये थ्रो करना है, मीन्स एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड. बट इन सर्टेन गेम्स, एज आई टोल्ड यू, फुटबॉल, यू डोंट नो इन व्हाट सिचुएशन यू विल फॉल. आपको
नेक्स्ट सिचुएशन में आपको किस एंगल में मूव करना है, कैसे बॉल टैकल करना है. तो समटाइम्स ये सडन चेंज इन द गेम सिचुएशन ऑल्सो पुट्स यू इन इंजुरी. सपोज आपको ओपोनेंट पीछे से आया, सडनली टर्न किया, तो क्या होता है उस टाइम, देयर इज रोटेशन ऑफ द नी एंड देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग ACL इंज्योर्ड. Okay, again for basketball also sometimes sudden jumping and then jump करके जब वो body को घुमाता है तो क्या होता है ना, there is strain on the ACL ligament and he or she may get injured. Okay, so these are game situations. It mostly happens in games where the situation is unpredictable, जहां आप situation predict नहीं कर सकते हो. ठीक है. Footwear is again a very important factor. अगर आपका जूता ठीक नहीं है, because foot, it is the foot which comes in contact with the ground, और ये ground reaction, foot जैसे हम ground में hit करते हैं ना, ground से भी एक reaction हमारे पैर के तरफ आता है. तो अगर आपको footwear ठीक है तो ये ground reaction आपका ठीक जगह में hit करेगा. अगर आपका foot, suppose आपका foot का सोल आपका थिन हो गया, जितना आपका सोल थिक होना चाहिए फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन, आपका सोल थिन हो गया, तो क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा. तो इसमें क्या होगा, दिस फोर्स, जहां पे ये फोर्स आना चाहिए वो फोर्स वहां नहीं आके दूसरा जगह में आ जाएगा. सपोज फुट के दूसरा जगह में जब आ जाता है तो दैट एरिया इज नॉट हैबिचुएटेड टेकिंग दैट लोड, तो उसमें क्या होता है, इंजुरी आता है. सो फुटवेयर शुड नॉट बी टू टाइट और इट शुड नॉट बी टू लूज. होने से आपका ग्रिप ठीक नहीं होगा. एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर कुशनिंग. अगर थिन हो गया है, वेयर एंड टियर हो गया है, तभी आपको चोट लग सकता है. ओके. देन ट्रेनिंग सरफेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर गेम्स लाइक से फुटबॉल, अगेन क्या होता है ना, ट्रेनिंग सरफेस अगर आपका ठीक नहीं है तो क्या होगा, आपको जब आप रनिंग करते हो, अगेन से दैट ग्राउंड रिएक्शन विल हिट योर फुट वेरी हार्ड एंड यू मे गेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंजुरी. पहले तो आपको एंकल में चोट लगेगा, उसके बाद द पेन विल बी रेफर्ड टू नी एंड देन अबव हिप, बैक पेन, ये सारे चीज होता है. सो ट्रेनिंग सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्पोर्ट्स. ओके. देन वेट एंड BMI, आपका वेट ठीक रहना चाहिए. एंड व्हाट इज BMI? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. तो इसका कैलकुलेशन है आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय आपका जो हाइट है, स्क्वायर ऑफ हाइट. ठीक है. अगर उस देयर इज अ रेंज, इट इज इफ इट इज बिटवीन से 18 और 19 से अगर ये 25 तक है, then it is normal. If it is above say 27 28, then it is high, and if it is less than 18, it is low. तो ये body mass index should be in the proper range. That means that indicates कि आपका muscle mass ठीक है, आपके शरीर में ज्यादा फैट नहीं है. ओके. मैच स्केड्यूल इज अगेन, सपोज आपको एक मैच का डेट दिया है, बट ड्यू टू रेन और सर्टेन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आपका मैच का डेट चेंज हो गया है. नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस मींस एक्चुअल स्केड्यूल जो पहले बना था, उसके लिए आपका बॉडी प्रिपेयर्ड है. तो क्या होता है ना, अगर वो चेंज होके से 2 दिन बाद हो गया, देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. आपको जो पीक हुआ था जब गेम खेलने के पहले, जब आपका फिटनेस लेवल पीक था, वो पीक तो ज्यादा दिन मेंटेन नहीं होता है ना, तो दैट अगेन प्रीडिस्पोजेस योर प्लेयर्स टू इंजुरी. कभी-कभी ये मैच स्केड्यूल में भी डिस्टरबेंस आता है एंड प्लेयर गेट्स इंज्यूर्ड. प्लेइंग पोजीशन, दिस मेनली कम्स इन टर्म्स ऑफ टीम गेम्स. सपोज कभी-कभी क्या होता है, कुछ प्लेयर इंज्योर्ड है तो उसके लिए कोई प्लेयर को रिप्लेस करना पड़ता है. तो सपोज यू आर अ स्ट्राइकर या यू प्ले इन द विंग, तो अगर विंग में किसी प्लेयर का इंज्योर्ड है तो आपको अगर पोजीशन विंग में कर दिया है जिसमें आप हैबिचुएटेड नहीं हो, उस समय भी कभी-कभी इंजरी होता है. ओके. देन स्लीप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज स्लीप हेल्प्स यू टू गेट टोटली, इट्स अ रिकवरी प्रोसेस. If you get proper sleep, say 7 to 8 hours, then your body is recovered, your body and mind both are recovered, and you can prevent injury. And if you take proper sleep, you are fatigue free and your body is fresh and you can continue with your game. Then skill level is again, it cannot be
like people, you cannot suddenly improve your skill level. You are a skill level is inherent in your body. So naturally people who have higher skill level, they will have less risk of injury, who have less skill level. But kabhi kabhi kya hota hai na, they say practice, if you keep on practicing a certain act, then with the practice sometimes you can develop skill. ठीक है, हो सकता है आपको अंदर में स्किल उतना, उसकी वो स्किल लेके आप जन्म नहीं लिए, पर आप अगर रेगुलर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो देयर इज अ चांस you can improve on your skill level. Then joint stability. Joint stability is again, as I told, as all of you know, the joint stability, ligaments are mainly helpful in giving joint stability. हर एक joint में दो side में ligaments होते हैं, and these ligaments helps to keep the joint stable. So naturally, if you do proper exercise, your muscles and ligaments are strengthened and your joint stability is also improved. Flexibility is again a term which you can improve yourself by doing proper stretching exercise, proper warm up, proper cool down, proper strength exercise. Even strength exercise helps to improve the flexibility. ठीक है, तो these are the factors which you can work on, like joint stability, flexibility. ये आपके हाथ में है, आप अगर ठीक से एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद को इंप्रूव कर सकोगे, एंड यू कैन मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम इंजरी. स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस इज अ टर्म which you can use for both muscular stress, tiredness or mental stress. So any type of stress predispose yourself to injury. अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस होगा ना तो वो इंजुरी में इंजरी का चांस होता है. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस. Suppose it is a mental stress, try to do some relaxation, meditation to keep yourself free from. And if it is a physical stress, then take proper rest, proper recovery. Okay, then you can free yourself from stress and prevent yourself from getting injured. Psychological factors, as I told you, if you're anxious, or if you are disturbed, or if you are sad, or if you are very much excited about any competition, so that again puts you into injury. So psychologically you should be calm and quiet. इसीलिए these days आजकल योगा के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, ताकि प्लेयर होता है कि प्लेयर फिजिकली बहुत फिट है, मगर क्या होता है ना, कंपटीशन के दिन वो स्ट्रेस हो जाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, और वो डर के मारे उसका गेम का क्वालिटी गिर जाता है. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. And nowadays, these days, a lot of emphasis is given on psychological relaxation. ठीक है, you should be mentally totally, because there is a saying, where there is will, there is way. अगर आपका मन ठीक है, आप अगर मन से कुछ चाहते हैं ना, तो you will definitely achieve it. So even if your body is physically fit, if your mind is fit, if your mind wants to do it, you can definitely do it. Okay. Then again, playing time. प्लेइंग टाइम क्या कभी कभी क्या होता है ना, सपोज यू हैव गॉन फॉर सम कंपटीशन, तो उसमें आपका कभी कभी जेट लैग होता है. सपोज यू हैव गॉन टू सम अदर कंट्री, उसका टाइम जोन और इंडिया का टाइम जोन सेम नहीं है, तो आपका बॉडी इंडिया के टाइम जोन हिसाब से चलता है, पर आपको जाके वहां खेलना है. तो क्या होता है, उस टाइम अगर थोड़ा से टाइम जोन में फर्क आ जाए, तो आपका बॉडी इज देन नॉट टोटली हैबिचुएटेड with that change time, तो उसमें कभी कभी इंजुरी होता है. पर इसमें आपको क्या होता है ना, you have to give some time to acclimatize. आपको थोड़ा टाइम देना है बॉडी को स्वाभाविक करने के लिए, ताकि आपको इंजुरी ना हो. वेदर कंडीशंस again same. Suppose you are living in a warm climate and you go to a cold climate or a rainy climate, तो क्या होता है, there also it takes time to adapt to the weather conditions. अगर वहाँ ज्यादा ठंडा है तो you have to give more emphasis to warm up. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग, आप एक रिदम में आप वार्म अप करके आए हो इतना दिन, इसीलिए सडन अगर आप विंटर कुछ जगह जाते हो जहाँ पे विंटर है, ठंडा है,
तो वहां क्या होगा, यू नीड अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन ऑफ वार्म अप. आपको वार्म अप और ज्यादा लंबा टाइम में करना है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड मेक्स योर मसल टाइट एंड श्रिंक. इसलिए आपको ज्यादा देर से वार्म अप करना है. अगर आप ज्यादा देर से वार्म अप नहीं करेंगे तो वैसे कंडीशन में आपको इंजुरी हो सकता है. ठीक है. फिर ओपोनेंट्स इज नॉट इन योर हैंड्स. ठीक है. If your opponents are strong naturally, you again have some risk of injury. Now the opponents actually, it is not in any player's hand. Opponent कैसे भी हो सकता है, you have to try to face the opponent. इसीलिए from your side you will not leave 1% also. You should not you should work your body 100% so that you are fully prepared to face any opponent. And if you are mentally strong, आप सोचते हो कि नहीं मैं जैसे भी हूं मैं सकेंगे, तो आप जरूर सकोगे. ठीक है. Because if as I told you, if your mind is strong, your body is strong. Okay. Because our body is controlled by our mind. तो आप पहले ही अगर ओपोनेंट से डर जाओगे तो आपको इंजुरी होगा ही. आप पहले ही हार गए हो. इसीलिए आप अगर खुद को स्ट्रांग समझते हो और मन से और बॉडी से अगर आप खुद को स्ट्रांग समझोगे तो आपका ओपोनेंट से कोई डर नहीं है. रिस्क टेकिंग अगेन समटाइम्स भी हो गया ओपोनेंट. अगर आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है तो आपको उस टाइम में रिस्क लेना ही है. तो कभी कभी वो रिस्क लेते हुए यू मे गेट इंज्योर्ड. ओके. नाउ हेल्थ अगेन, हेल्थ इज वेल्थ. आप सब जानते हो, देयर इज अ सेइंग हेल्थ इज वेल्थ. बिकॉज अगर हमारा हेल्थ ठीक है तो हम पूरे ठीक है. ठीक है. हेल्थ के जैसे वेल्थ होता नहीं है. आपके पास अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पास इतना वेल्थ है, इट इज यूजलेस. सो ट्राई टू give most priority to your health. Okay. Next comes, I think, fatigue. As I already discussed with you, fatigue, if your body is not totally recovered from fatigue, you will injure yourself. Then comes mood is also a very important factor. You should always try to keep yourself in good mood. It is again, you can self counsel. आप खुद को समझा सकते हो. अगर मूड आपको खराब भी हो, आप खुद को अगर यू काउंसिल योरसेल्फ, नहीं मुझे मूड ठीक करना ही है, मुझे ये गेम अच्छा खेलना ही है. अगर that way if you counsel yourself, definitely you will improve your mood. And if your mood is improved, there is less chance of getting injured. Biomechanical factors, as I've already discussed, there are certain, suppose if there is some wrong in your technique, okay, so that time also you are putting yourself into risk of injury. And there are certain biomechanical errors, as I've already discussed. Anatomical errors, उसमें भी आपको injury हो सकता है. Then coming to fitness, if you are fit enough, you will not be injured. Okay. Now these are the intrinsic factors. I don't think I have to explain much. आप लोग सब समझ गए हो ये चार्ट देख कर ही. जैसे मैंने बोला, आपको अगर प्रीवियस इंजुरी रहेगा, if you have already suffering from an injury and you have not totally recovered from the injury, so then there is a chance you are predisposing yourself to further injury. अगर आपको एक चोट ऑलरेडी है, आप वो चोट से पूरा 100% रिकवर नहीं किए, तो आपको वो जगह में ही फिर चोट लगेगा. ओके. सो इट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू विल बी ऑल वुड बी कोचेस. आप जब अगर आपको प्लेयर इंज्योर्ड हो तो आप देख लीजिए, गिव द प्लेयर प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, सो दैट द प्लेयर इज कंप्लीटली रिकवर्ड from the injury. Okay. ज्यादातर हम लोग देखे हैं in this field of working in Sports Authority of India, I have seen most of the players who come with injury have a history of previous injury. Fresh injury आते हैं, पर 70% आते हैं with history of previous injury, because it is a psychology of the players कि वो खेल का मैदान छोड़ के ज्यादा दिन नहीं रह सकते, पर उसको खुद को समझाना है मेरा इंजुरी एको हो रहा है, पूरा इंजुरी ठीक करके मैं खेल के ग्राउंड में उतरेंगे. ओके. लो मसल स्ट्रेंथ, इफ योर मसल, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं ज्यादा नहीं इसका डेप्थ में जा रहे हैं. एज यू अंडरस्टैंड, लो मसल स्ट्रेंथ मीन्स आपका अगर स्ट्रेंथ कम होगा
तो you are again at the risk of injury. Poor movement quality or reduced range of motion. Suppose आपके मैं फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, सपोज आपको किसी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, अगर सपोज आपको ये रेडियल बोथ बोन में मेरा फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या होगा, हमको इमोबिलाइज क्या क्या करना है, रिस्ट जॉइंट को भी इमोबिलाइज करना है, एल्बो को भी करना है, क्योंकि ये रेडियस एंड अल्ना ये दोनों जॉइंट में काम करता है. Okay, so this is the proximal joint, elbow, and this is the distal joint. So whenever there is a fracture, you should always, it is mandatory to immobilize the proximal joint and the distal joint. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्लास्टर जब रिमूव कर दिया, now these joints were not moved for a long time. Suppose आपको 1 महीना आपको immobilization में रखा गया है, ठीक है, तो 1 महीना ये दोनों जॉइंट ना मूव नहीं किया, तो जब आप प्लास्टर रिमूव करेंगे, यू विल सी दैट देयर इज लेस रेंज ऑफ मूवमेंट. ओके, रेंज ऑफ मोशन हैज रिड्यूस्ड. तो उस टाइम आपको रेंज ऑफ मोशन फिर पूरा कंप्लीट करके ग्राउंड में उतरना है. अगर आप रेंज ऑफ मोशन को पूरा कंप्लीट नहीं करके ग्राउंड में उतरेंगे तो क्या होगा, who moves the joint? The muscle moves the joint. Now if the range is not complete, the muscle can also not work to its fullest extent. So what happens, due to continuous not giving full range of motion to the joint, the muscle also becomes weak, and then it gives rise to poor movement quality. Okay, so इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप एक प्लेयर को इंजरी के बाद ग्राउंड में ले जाते हैं, फर्स्ट वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू द फुल रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ. पहले कभी स्ट्रेंथ लाने का कोशिश मत करिए, पहले देखिए कि वो प्लेयर का फुल रेंज ऑफ मोशन है कि नहीं. अगर फुल रेंज ऑफ मोशन है तो उसका मसल मूवमेंट भी ठीक रहेगा. फुल रेंज ऑफ मोशन, फर्स्ट यू हैव टू bring full range of motion with proper exercise, and then you have to work on the strength of the muscle. ठीक है. Drastic acute increase in training load. Now any muscle is habituated with a certain amount of load, and that should be gradually increased. Okay, then the muscle can adapt itself to the load. Now if there is a sudden increase in the training load, what happens, there is a chance of muscle getting injured, because that muscle is not habituated taking that much of load. Okay, so if you give sudden increase in load, then again there is a chance of getting injury. Okay, then low fitness level. Low fitness level, again, if you don't do proper exercise, proper cardio exercise, proper strength training, proper flexibility, all this together, you will have low fitness level. ये है लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और फटीग. फटीग क्या होता है, जब मसल टायर्ड होता जाता है ना, तो हमारे मसल को कौन चलाता है, the impulses are coming from the brain. Okay, now if the muscle is fatigued, then the impulses which are coming to the muscles cannot work properly. ठीक है, so even if you are fatigued, that means your muscle is not recovered, your mind is also not properly recovered. ठीक है, जब आप टायर्ड होते हैं ना, आपके ऐसे नहीं होता है बॉडी टायर्ड और माइंड फ्रेश है. आप जब टायर्ड होते हैं, आपका बॉडी माइंड दोनों टायर्ड होते हैं. अगर माइंड टायर्ड होगा, ब्रेन टायर्ड होगा, ब्रेन कैनॉट सेंड द प्रॉपर इम्पल्स. ठीक है. Okay, so going to the next again. Actually, these are all repetitions. As I told you, body weight. If your body weight is more, if you have more in the sense, if you have more fat in the body, there is a greater chance of getting injured. If the weight is due to muscle mass, then there is no factor of getting injury. But here, body weight means more of fat in the body. In body composition, as I told you, fat mass, BMD, bone mineral density. If the bone mineral density is high, अगर हड्डी में ज्यादा कैल्शियम रहेगा तो उसमें इंजुरी का चांस कम है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है हाइट. In some games, of course, height plays a very important role. Like in sprint, अगर आप लंबे होंगे, आपका स्ट्राइड लेंथ लंबा होगा, तो आपका स्पीड भी अच्छा रहेगा. तो कभी-कभी होता है, your muscle strength should be in combination with the bone length. अगर bone काफी लंबा है
तो वो बोन को सपोर्ट करने के लिए मसल को भी स्ट्रांग होना है, ठीक है. सो ऑल दिस फैक्टर्स कम्स इन हाइट. Then lack of flexibility of range of motion. Naturally, if the flexibility is less, there is a less chance of injury. That's why we say that we give more emphasis on warm up. Warm up helps to increase the flexibility of the muscle, and if the muscles are flexible enough, there is less risk or less chance of getting injured. Now, joint laxity. Joint laxity मतलब क्या है? Joint, if the joint is not stable, who makes the joint stable? The ligaments makes the joint stable. If there is some weakness of the ligament, okay, so then what happens? The ligament cannot give proper stability to the joint, and that time what happens? The joint become lax, थोड़ा loose हो जाता है joint, और उसमें भी injury हो जाता है. उसके बाद है coordination. Coordination, you know, it is coordination means a combined effort of the muscle, bone, ligament, nervous system, और हिंदी में जिसको बोलते हैं तालमेल, ठीक है. तो आपका अगर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है तो आपको इंजरी का चांस बहुत कम है. बैलेंस. बैलेंस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बैलेंस क्या है? कम एरिया में जब बॉडी वेट पास करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस. ओके. नाउ इफ योर बैलेंस इज गुड, you have less chance of getting injured. Now, for any lower extremity injury, suppose आपका ankle में injury हो या knee में injury हो, वहाँ पे आप जब recovery time में during rehabilitation, we first give importance to the range of motion. उसके बाद we work on the strength, और strength जब पूरा आ जाएगा, then we work on the balance. Okay, for any lower extremity injury, balance is very important because it is the lower extremity which carries our body weight. So if the any ankle or knee is injured, after going for full range of motion, strength training, you should definitely work on proprioception, that is balancing exercise. Okay. Then coming to skill level, as I told you, as per the sports, if your skill level is good, you are into the less risk of getting injured. If your skill level is poor, you have more chance of getting injury. Now, malnutrition again plays an important role. That's why we pay more emphasis on nutrition. Means आपका balanced diet, protein intake, ये सब बहुत important है. आपका बॉडी का फिटनेस ठीक रखने के लिए, आपका हेल्थ ठीक रखने के लिए. ओके. न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाई नाउ विथ एवरी टीम वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट, सो दैट दे विल गाइड what type of nutrition to be taken for that particular game. Now, nutrition again varies according to the game. A footballer will have not the same type of food as an archer is going to have, okay? Or a body weightlifter will not have the same type of food which a chess player is going to have. So nowadays, nutritionists are attached with every game so that they will guide the player. The type of menu should be taken according to the game. Now, nutrition is game specific, okay? Now, lack of sleep again will predispose you to injury. अगर आपका नींद ठीक नहीं हुआ तो आपको चोट लग, आपको रिकवरी नहीं ठीक, रिकवरी पूरा नहीं होगा. अगर रिकवरी पूरा नहीं होगा तो आपको इंजरी होगा. ओके. अगेन एंड्योरेंस, स्पीड, ये सारे टेक्निक्स है जो जिसमें आप अगर पारदर्श हैं तो आपको इंजरी नहीं होगा. अगर आप पारदर्श नहीं है तो आपको इंजरी होगा. ठीक है. मसल वीकनेस, देयर इज नॉट मच टू से. अगर आपका मसल वीक है तो द मसल इज prone to muscle imbalance. This is a very important factor. You know, when a muscle joint movement takes place, there are two groups of muscle, agonist and antagonist. Agonist matlab, suppose when you are flexing your elbow, so biceps is acting, okay? So biceps is the agonist, और पीछे है triceps. Triceps is the antagonist. So whenever there is any movement, there should be balance between agonist and antagonist. This is very important. Suppose for quadriceps and hamstring, आप सोचते हैं quadriceps को बहुत strong करेंगे, पर आप उसी तरह से अगर hamstring को strong नहीं करेंगे तो there will be imbalance in the strength of the muscle and that will again cause injury. ठीक है. Then generalized muscle tightness. If your muscles, now some people have very tight muscles. So those people who are having very tight muscle, they should put more emphasis on stretching and flexibility.
और हो सकता है अगर गेम के बाद आप थोड़ा मसाज ले ले, उसमें भी आपका मसल रिलैक्सेशन होगा, आपका मसल टाइटनेस, मसल उतना टाइट और नहीं रहेंगे. Okay, then coming to strength, again if you strong enough you have less injury. Leg length discrepancy, ये कभी कभी होता है ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट और इंजुरी. आपका जो पैर का लेंथ है ना, वो थोड़ा सा मिलीमीटर में छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसी में ही आपको इंजुरी हो सकता है. तो व्हेनेवर इफ अ प्लेयर गेट्स रिपीटेड इंजुरी, तो उसको हम लोग लेग लेंथ मेजर करते हैं. अगर एक छोटा बड़ा है तो छोटा में हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइड हील दे देते हैं, सो दैट द हाइट इज, बिकॉज पैर का लेंथ अगर छोटा बड़ा होगा ना, द स्ट्रेस इज मेनली ऑन द बैक. ओके, आपका बैक पेन होगा और आपको दैट विल अगेन प्रिवेंट यू फ्रॉम रनिंग फास्टर और हेल्प यू टू डू योर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. अब जिस गेम में हो उस गेम खेलने में आपको तकलीफ होगा, इसीलिए लेग लेंथ मेजर करते हैं और हम लोग हील में करेक्शन कर देते हैं ताकि वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ना रहे. ओके, नाउ बायोलॉजिकल फैक्टर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पेस प्लेनस, मैंने जैसे बोला फ्लैट फुट, पेस केवस मतलब हाई आर्च फुट. देन वैल्गस वायरस, एक है नॉकनी. नॉकनी में जहां दो नी एकदम नजदीक आ जाता है. सपोज आप प्लेयर को खड़े होने बोले बोथ ऑन बोथ फीट, तो क्या होगा, वो नी टच करके फीट थोड़ा दूर चला जाएगा. और बोले क्या है, जो पैर ऐसे होगा, फीट दोनों बगल में है मगर नी एकदम दूर दूर. वो दो कंडीशन को बोलते हैं वैल्गस एंड वायरस डिफॉर्मिटी ऑफ द नी. तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा एंड यू आर प्रोन टू इंजुरी. ठीक है. देन इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स, अगर आपका टेक्निक में कुछ गड़बड़ है, आपका प्रॉपर बायोमैकेनिकल मूवमेंट, बायोमैकेनिकल इकोनॉमी नहीं है अगर आपके मूवमेंट में, तब भी आपको इंजरी हो सकता है. ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यू शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस. आपका मन में कोई एंजाइटी, कोई डर, कोई दुख नहीं रहना चाहिए, ताकि आप ठीक से, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप ठीक से खेल सके. मैंने बोला है mind is a very important part. Okay, our whole body is controlled by the mind. अगर आपका मन ठीक रहेगा, आपका शरीर जरूर ठीक रहेगा. इसीलिए मन को शांत रखिए, मन को खुशी रखिए, और ये आपके ऊपर ही है. बिकॉज खुशी जो है ना, ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से ही होता है. ओके, सो ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर माइंड in the sense, do some meditation or do some breathing exercise to keep yourself stress free. Okay, then you are less prone to injury. उसके बाद है extrinsic factors. protective gear मैंने already discuss कर दिए हैं. I am not going to any more of the details. protective gear अगर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लास और ज्यादा टाइम नहीं है, I want to finish. protective gear अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको इंजरी होगा. footwear मैंने पहले भी बोला है, because it absorbs the shock. So if the footwear is not right, you are forcing yourself into injury. Clothing proper, जिस गेम में जिसका जैसे टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, आपको बॉडी में जो स्वेट होता है वो जमे ना, वो इवेपोरेट कर जाए. ओके, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. Clothing is a very important factor, because if your clothing is proper, you will be comfortable inside. You will have no discomfort in the body. बॉडी में आपका कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और आप ठीक से खेल सकेंगे. ओके, देन प्लेइंग सरफेस, एज आई टोल्ड यू, इफ इट इज टू सॉफ्ट then you cannot balance yourself. If it is too hard, then there is a impact in your foot and you will get pain, and that will again reflect to your shin bone pain, shin splints जिसको कहते हैं. So hard surface में भी खेलने में आपको तकलीफ आ सकता है, आपको इंजरी हो सकता है. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजुरी, मैंने बार बार ये बोले हैं, दिस इज अगेन अ मेजर कॉज ऑफ इंजुरी where there is a history of previous injury. ठीक है. उसके बाद है fatigue, already discussed. Coaching, higher number of consecutive days of training, recovery day, decreased rate of giving muscle connective tissue. कोचिंग, देखिए कोचिंग के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, because that is not my field. But still मैं ऐसे ही just have to tell you, because you will be would be coaches. आप जब कोचिंग करेंगे
आपको ट्रेनिंग टाइम, रिकवरी, ये आपको ठीक से ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपका प्लेयर ज्यादा इंजुरी ना हो, प्लेयर का ज्यादा इंजुरी ना हो। ओके, देन अगेन एज आई टोल्ड यू, इफ सपोज आप जिस जगह में ट्रेनिंग करते हो वहां ज्यादा बारिश नहीं होता है, फिर आप कंपटीशन आप जहाँ गए हो वहां ज्यादा रेनी एरिया है, then again you have to adjust, your body has to adjust, you have to wear proper rain protective gear। ये थोड़ा माइंड को भी अफेक्ट करता है, पर आप एज ए प्लेयर आपको यू शुड बी वर्सेटाइल, मीन्स आपको मन को ऐसे ही ट्रेनिंग देना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में मैं अपना गेम खेलेंगे, वो बारिश हो या ठंडा हो या गर्मी हो, जो भी हो, I will put my best effort, whatever I have trained all these days, I must exert myself to the maximum। Okay, then ये environmental factors है, I'm not going into the details, it is as I have discussed you, जहाँ पे ज्यादा गर्मी हो या ठंडी हो, आपको बॉडी को एक्लेमेटाइज करना है, आपको बॉडी को एडजस्ट करके वहां पे फिर आपका प्रैक्टिस शुरू करना है, ठीक है। और another point I should tell you, dehydration, ठीक है, ये dehydration is a very important factor। What is dehydration? जब आपका बॉडी में पानी कम हो जाता है, पानी के साथ साथ क्या होता है ना, मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। जब मिनरल्स कम हो जाते हैं मसल्स में, तब क्या होता है, मसल बिकम्स वीक। आप देखे हैं, आप लोग को एक कंडीशन होता है मसल क्रैम्प, एंड दैट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में पानी कम हो जाता है, खाली पानी नहीं, पानी के साथ मिनरल्स भी कम हो जाते हैं, तो मसल बिकम्स टाइट। इट इज ए इनवॉलंटरी टाइटनेस, आप खुद इंजरी से टाइट नहीं होता है, ब्रेन सेंड्स अ इंपल्स एंड मसल बिकम्स टाइट सो दैट द मसल्स कैन नॉट वर्क एनी मोर, एंड दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर and minerals inside the body। So proper hydration is very important for any player, for any person, and for player it is more important, proper hydration। Okay, now ये risk factor सारे जो हमने डिस्कस किया है वो टेबल फॉर्म में लिखा है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, ये आपको आपके सुविधा के लिए ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइबल विच कैन बी चेंज्ड and non-modifiable which cannot be changed, ठीक है। playing surface, जैसे playing surface modifiable है, suppose you are playing on a hard surface, you cannot change the surface, but if you wear a shoe with a good shock absorption, then your injury becomes less, you are less prone to injury, ठीक है। जैसे footwear, footwear is again you can change the footwear and you can prevent yourself from getting injured, ठीक है। I'm not going into this depth of these risk factors because most of them are discussed। Then these are again dynamic multifactorial model of sports injury। ये again all the factors which gives to injury, जैसे age, gender, all these are already discussed, but this is for your benefit, it has been given in a table form, ठीक है। Then coming to biological and physical, अगेन ये आप थोड़ा ये हर एक जो पीपीटी का पेज हम ओपन कर रहे हैं ना, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर बेटर। इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं वही इन द टेबल फॉर्म यहाँ दिया है, सो दैट व्हेन यू रीड इट बिकम्स इजी। लाइक बायोलॉजिकल मतलब आपका बॉडी का अंदर कंडीशनिंग, बायोमेकेनिक्स, मैलन्यूट्रिशन, फैटीग, ओवर ट्रेनिंग, ये सब आपका बॉडी का अंदर का प्रॉब्लम। फिजिकल जो बाहर से है, वेदर, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, क्राउड, प्रॉक्सिमिटी, ओपोनेंट साइज। देखिए बहुत सुंदर करके इजी वे से आपको समझा दिया है। फिर साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस, मूड, यस, गोल ओरिएंटेशन, बिलीफ, एटीट्यूड, हाँ ठीक है, एंड देन सोशियो कल्चरल। नाउ दिस इज अगेन a very serious injury where sometimes death occurs, ठीक है। Mainly there are two type of injury, nervous injury and vascular injury, जहाँ पे which may be fatal। स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी कभी कभी फेटल हो जाता है, डेथ भी हो जाता है प्लेयर लोग का। ज्यादातर ये कॉन्टैक्ट गेम में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, फिर हुआ हायर लेवल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस, कैटास्ट्रोफिक इंजरी। दीज आर नॉट मच टू बी एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपका
आपको दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए, पर दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर है एक हेड इंजुरी, देखा, हेड इंजुरी मीन्स कॉन्कशन, जो बाहर से चोट लगता है सर में, तो क्या होता है ना, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर इनसाइड में देयर इज अ ब्लड लॉस, समटाइम्स देयर इज अ वॉमिटिंग, सो दैट यू शुड अगर इफ एनी प्लेयर इज हैविंग हेड इंजुरी, आप उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिए 42 आवर्स to 72 hours you should observe that player, because बाहर से कुछ दिखता नहीं, पर अंदर से उसका चोट काफी गहरा हो सकता है। और सीटी क्या है, ये है ट्रोमैटिक एनकेफेलोपैथी। क्रॉनिक ट्रोमैटिक एनकेफेलोपैथी मतलब बार बार जब सर में चोट लगता है ना, तो ये चोट क्रॉनिक हो जाता है, दैट इज क्वाइट डेंजरस। सो इन दैट केस यू शुड सी दैट head injury is, sometimes injury is unavoidable, but जितना देर तक आप उसको अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करना चाहिए। Now there are pictures of head injury, spine injury. I think that's all. CT, as I told you, it's a chronic traumatic encephalopathy. Now, if you have any doubt और आपको कुछ अगर पूछना है तो पूछिए। I think I am done with the class. Students, आप सुन सकते हो? Students? Yes, ma'am. If you have